अभी तक आपने सिर्फ ब्लड डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हम स्किन भी डोनेट कर सकते हैं? सुनने में भले ही थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, लेकिन बिल्कुल हम स्किन डोनेट करके मायूस जिंदगियों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। अब पटना एम्स भी स्किन बैंक शुरू करने जा रहा है। मतलब अब बिहार में जले हुए मरीजों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि पटना एम्स ही वो स्किन बैंक से अपना इलाज करा सकेंगे। देखिए, जब आग और तेजाब जिंदगी की पहचान मिटा देते हैं, जब दर्द चेहरे से मुस्कान और शरीर से हौसला छीन लेता है, जब आईना देखने की हिम्मत और जिंदगी जीने का भरोसा टूट जाता है, तब सब कुछ शून्य सा हो जाता है। जब चेहरे पर भी एक लिबास चढ़ जाता है, अंधकार की ऐसी दुनिया में रोशनी का एक दिया जलता है, जिसका नाम है स्किन बैंक, जो पहचान को जिंदा करता है, जिंदगी को हौसला देता है। दरअसल बिहार में पहला स्किन बैंक तैयार है। पटना एम्स किसी भी तरह से आग की चपेट में आकर झुलसने वाले मरीजों को अब पटना एम्स नया जीवन देने के लिए तैयार है। अब जले हुए मरीजों को इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, दिल्ली मुंबई नहीं भागना पड़ेगा, क्योंकि पटना एम्स में बर्न और प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े मरीजों के लिए करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया नया भवन मार्च महीने से शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही पटना एम्स बिहार का पहला ऐसा अस्पताल बन जाएगा जहां गंभीर रूप से जले हुए मरीजों के इलाज के लिए अलग और पूरी तरह आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। पटना एम्स में बनने जा रहा नया भवन बिहार में बर्न ट्रीटमेंट की तस्वीर बदलने वाला है। पटना एम्स में बिहार को पहला स्किन बैंक और अत्याधुनिक बर्न यूनिट शुरू होना उन हजारों जले हुए मरीजों के लिए नई उम्मीद है, जिन्हें अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो संकल्प लिया गया था, यह उसी का परिणाम है। 30 करोड़ की लागत से बना यह भवन बताता है कि एनडीए सरकार सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि लोगों को नया जीवन देने का काम कर रही है। यह न्यू इंडिया और न्यू बिहार की सच्ची तस्वीर है। नया भवन पूरी तरह आधुनिक तकनीक पर आधारित होगा। इसमें कुल 50 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें 12 आईसीयू बेड शामिल हैं। मरीजों के ऑपरेशन के लिए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। इसके अलावा स्किन बैंक, डर्माटो मशीन, हाइड्रोथेरेपी टब जैसी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी, जो अब तक राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं थी। आपने ब्लड डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर स्किन बैंक क्या है और ये किन लोगों के लिए काम आता है। स्किन बैंक एक ऐसी विशेष जगह है जहां मृत त्वचा को सुरक्षित और उचित परिस्थितियों में रखा जाता है। इसका मकसद सिर्फ इसे संग्रह करना नहीं है, बल्कि इसे भविष्य में उन मरीजों की मदद के लिए उपयोग में लाना है जिन्हें गंभीर रूप से जलने या किसी अन्य कारण से त्वचा की जरूरत होती है। स्किन बैंक के कारण मरीजों को जलने या गंभीर घावों से बचने, संक्रमण रोकने, दर्द कम करने और जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। इस तरह स्किन बैंक न सिर्फ एक मेडिकल सुविधा है, बल्कि एक किसी की जिंदगी में नई उम्मीद जगाने वाला केंद्र भी है। मरणोपरांत ही स्किन डोनेट की जा सकती है। इसके लिए मृतक के रिश्तेदार से सहमति ली जाती है। साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि डोनर जो कि मृत है, उसकी स्किन की बीमारी की कोई मेडिकल हिस्ट्री ना हो। डोनर का HIV, हेपेटाइटिस बी और सी और STI टेस्ट होता है। टेस्ट नेगेटिव आने पर स्किन डोनेशन प्रोसेस शुरू होता है। स्किन के लिए जांघ, पैर और पीठ चुने जाते हैं। स्किन को डर्मेटोम नाम के विशेष इंस्ट्रूमेंट से निकाला जाता है। केवल स्किन की 1/8 मोटाई निकाली जाती है। पूरे प्रोसेस में लगभग 30 से 40 मिनट लगते हैं। स्किन को पहले 50% अल्कोहल में रखा जाता है। स्किन को 40 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 85% ग्लिसरॉल कंटेनर में स्टोर किया जाता है। स्किन को 5 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। त्वचा मृत्यु के 6 से 12 घंटे के भीतर निकाल ली जाती है। ब्लड चढ़ाने के लिए ब्लड ग्रुप का मिलना जरूरी होता है, लेकिन ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान स्किन डोनेट कर सकता है और किसी की भी स्किन किसी व्यक्ति को लगाई जा सकती है। डोनर की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 100 साल का व्यक्ति भी स्किन डोनेट कर सकता है।
स्किन ट्रांसप्लांट के लिए सेम ब्लड ग्रुप होने की जरूरत नहीं होती। किसी भी जेंडर का शख्स स्किन डोनेट कर सकता है। किसी की भी स्किन किसी भी व्यक्ति को लगाई जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि स्किन बैंक से किस तरह से मरीजों को लाभ मिल सकेगा। किस तरह के मरीजों के चेहरे पर स्किन बैंक मुस्कान बिखेरेगा। जले हुए मरीज, एसिड बर्न वाले मरीज, अल्सर पेशेंट, स्किन कैंसर के मरीज, चोट घाव से जिनकी स्किन खराब हो गई है। कुल मिलाकर पटना का एम्स जले मरीजों को नई जिंदगी देने के लिए तैयार है। मार्च से स्किन बैंक लोगों के चेहरे पर नई मुस्कान लिखना शुरू कर देगा। खास व्यवस्था लागू होगी मार्च महीने में, क्योंकि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इक्विपमेंट्स मंगाए जा रहे हैं जो पटना एम्स में स्थापित होंगे। और अब जले हुए मरीजों और स्किन के मरीजों के लिए यह स्किन बैंक एक तरह से मार्च महीने में अस्तित्व में आ जाएगा। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।